जय हिंद टू ऑल। तो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले हमने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में काफी सारे कॉन्सेप्ट देखे। ठीक है, जैसे कि ये एक सेकंड में स्लाइड ऊपर करता हूँ। उससे सबसे स्टार्ट किया था हमने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के साथ। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन देखा, स्पीड डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला रिलेशन देखा, फिर यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखी। उसके बाद एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद एवरेज स्पीड के कुछ हमने क्वेश्चंस किए। ठीक है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद हम रिलेटिव मोशन विद टू बॉडीज के में गए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आज भी यूज होने वाला है। उसके बाद इसके क्वेश्चंस किए हमने, और आज हम आ गए हैं इसके थर्ड पार्ट पे, जो है हमारा कॉन्सेप्ट ट्रेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जो ट्रेन रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करना है, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन आते हैं। द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द प्राइस एंड द ब्रिज platform etc are always added together to get the distance they need to cover to cross the bridge platform etc। सपोज करो ये एक ट्रेन है ना। ठीक है, ये एक ट्रेन है हमारी, और ये इसका एक प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है। एक ब्रिज है, कुछ भी मान लो। तो इस ट्रेन को, इस ब्रिज को क्रॉस करने में, जो क्रॉस करेगी ना, तो उस केस में जो इसकी जो डिस्टेंस होगी ना, डिस्टेंस डिस्टेंस जो ट्रेन की डिस्टेंस नहीं होगी, ओनली डिस्टेंस होगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। कंबाइंड जो लेंथ होगी ना, वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। यही हमसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, जैसे सपोज करो ट्रेन प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो उनकी जो कंबाइंड लेंथ होगी ना, वही हमारी क्या होगी, वही हमारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी। ठीक है, और अगर the length of the train is the only factor that determines the distance that you could also the object like poles। लेकिन जब सपोज करो छोटे मोटे होंगे, जैसे पोल्स हो गया, ट्री हो गया, ब्रिज की जगह इतने, मतलब इनको फिर हम नेग्लिजिबल कर देंगे, इनकी लेंथ को तो हम सिर्फ डायरेक्ट लेंथ ऑफ द ट्रेन को ही मतलब ओनली फैक्टर मानेंगे डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है बस ट्रेन का, और इसमें कुछ नहीं। डिस्टेंस का वही सेम ये कॉन्सेप्ट है कि कंबाइंड लेंथ यूज होगी, और बस बाकी वही रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं वो तो हम देख ही चुके हैं, ये कैसे रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्या होती है। जब भी अगर कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है उनका डिफरेंस ऑफ स्पीड होती है। और अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो क्या होता है, ये देखो पिछले स्लाइड का पिछले लेक्चर का है, जब अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड, तो दोनों की स्पीड का सम जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो डिफरेंस ऑफ स्पीड, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन। अ ट्रेन क्रॉसेस ए ट्री इन 10 सेकंड। देखो ट्री है, ट्री और पोल्स जैसी चीजों को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, उनके डिस्टेंस को हम नहीं मानते हैं। A train crosses a tree in 10 seconds. If the length of the train is 200 meter, then find the speed of the train। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर, ट्री की तो हम जैसे कर देते हैं ना, तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 200, और टाइम है 10 सेकंड। की स्पीड क्या देंगे हमारी 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया ट्रेन का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Two trains crossing from opposite side cross each other in 10 seconds. If the length of the first train and second train is 250 meter and 150 meter respectively, also the speed of the first train the 54 किलोमीटर पर आवर, the speed of second train is। देखो क्या क्वेश्चन है कि दो ट्रेन है, ये एक ट्रेन होगी और एक ये ट्रेन होगी, है ना। तो ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, तो अपोजिट साइड में मूव कर रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। ठीक है, सपोज करो कहीं भी क्रॉस कर रही है, तो सबसे पहले इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेन के डिस्टेंस लेंथ का सम। फर्स्ट ट्रेन की लेंथ कितनी है 250 मीटर,
सेकंड ट्रेन की 150 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी 400 मीटर, यानी 400 मीटर क्या होगी टोटल डिस्टेंस। टाइम हमें गिवन है, टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकेंड। फर्स्ट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन तो कितने गिवन है हमें 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन आ जाएगी हमारी 15 मीटर पर सेकंड, राइट। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। सब उसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, सारी चीजें मैंने नोट डाउन कर ली। अब देखो क्या है क्वेश्चन, हमें स्पीड बतानी सेकंड ट्रेन की ना, जो एक्स निकालनी है। हमें पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड कितनी है हमारी कंबाइंड स्पीड, यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का सम होती है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारी 15 प्लस एक्स होगी। और डिस्टेंस कितनी हमने निकाली, डिस्टेंस हमने निकाली 400, और टाइम कितना 10 सेकेंड, तो 15 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आएगा 40। तो स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 25 मीटर पर सेकेंड को मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि और जिस हिसाब से पूछा हुआ उस हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्पीड आ जाएगी हमारी 90 किलोमीटर पर, राइट। एक्स इक्वल टू 8 सेकेंड में चेक कर लेता हूँ, एरर तो नहीं। सही है हमारा क्वेश्चन ये। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रेन के रिलेटेड का। द ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर क्रॉसेस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 200 मीटर इन 20 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। सिंपल, ट्रेन की लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन वो कितनी है हमारी 300 मीटर, और लेंथ ऑफ ब्रिज वो कितनी है हमारी 200 मीटर, और कितने टाइम में ये क्रॉस कर रहे हैं, टाइम कितनी है हमारा 20 सेकेंड। ठीक है, तो हमें स्पीड बतानी है, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है कंबाइंड लेंथ, तो 300 प्लस 200 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 20, कितना रहेगा 5 अपने डिवाइडेड बाय 20, तो स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा ट्रेन कॉन्सेप्ट हो गया, कैसे क्या ट्रेन कॉन्सेप्ट का हमने देखा। ठीक है, चार हम जो है कंबाइंड लेंस लेते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो ठीक है क्रॉस करेंगे तो उसकी कंबाइंड लेंस लेंगे, बस इतना है। बाकी रिलेटिव स्पीड वगैरह हम फाइंड आउट करके और क्वेश्चन हमारे सोल्व करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा बोट एंड रिवर्स का कॉन्सेप्ट। ये चीज आपको देखनी है, देखो इसमें कुछ टर्म्स हैं, क्या है वो सब चीजें हमें आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली बात करता हूं मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। भाई सपोज करो ये बोट और रिवर में क्या क्वेश्चन है भाई, एक तो पानी का बहाव, ठीक है ये पानी बह रहा है और ये पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, और इसमें है एक नाव बना, ठीक है, और नाव भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो इस केस में जो है ये क्या होगी हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर देना तो डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं इसको, और ये क्या होती है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट मालूम है, मान लिया स्पीड ऑफ बोट p और स्पीड ऑफ करंट हमारी c, तो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाती है हमारी सम हो जाती है दोनों का b प्लस c, जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये ले रखा हमने। सपोज करो ये हमारा करंट का फ्लो है, पानी का बहाव है, और ये हमारी नाव है, लेकिन हमारी नाव चल रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो अप स्ट्रीम हो गया एक तरीके से, काट के हुए चल रही है ऊपर की तरफ।
तो इस केस में स्पीड ऑफ बोट तो है बी, और ये क्या होगी, स्पीड ऑफ करंट सी। इस केस में जो अपस्ट्रीम स्पीड होगी ना वो डिफरेंस होगी, और डिफरेंस किसका होगी भाई, अगर अगर बोट अगर करंट के पानी को काट के आगे की तरफ चल रही है तो इसका मतलब बोट की स्पीड ज्यादा है, तभी वो पानी को मतलब बहाव के विपरीत चल रही है। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी हमारी, बी माइनस सी, जो कि हमें गिवन। और एक और चीज है हमारी, जो ये रिलेशन है हमारा कि जो हमारी जो स्पीड ऑफ बोट होती है ना, वो दोनों का सम यानी डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के सम को डिवाइड करते हैं 2 के बराबर होती है। और जो हमारी ये अपस्ट्रीम स्पीड होती है, सॉरी जो स्पीड ऑफ करंट होता है हमारा, जो पानी का बहाव की स्पीड होती है, और डिफरेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम होती है और डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है बस, एक और इसको देखिए। When the boat travels the same distance with and against the water flow, भाई अगर कोई बोट, भाई ये पानी का बहाव है और ये बोट दोनों एक डायरेक्शन में मूव करें, और ये पानी का बहाव है और बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन इस केस ए में और इस केस बी में दोनों में बोट ने सेम डिस्टेंस कवर करी। एक बार पानी के बहाव के साथ चल रही है यानी डाउनस्ट्रीम चल रही है, और एक बार अपस्ट्रीम चल रही है पानी के बहाव के विपरीत चल रही है, लेकिन दोनों में डिस्टेंस जो है सेम ट्रेवल कर रही है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इस केस में जो रेशो होगा टाइम कंज्यूम्ड बाय बोट इन अपस्ट्रीम, टाइम कंज्यूम्ड बाय बोट इन अपस्ट्रीम divided by time consumed by boat in downstream, मतलब टाइम का रेशो अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम टाइम इन अपस्ट्रीम एंड टाइम इन डाउनस्ट्रीम का रेशो किसके बराबर होगा, अपस्ट्रीम स्पीड के बराबर होगा और डाउनस्ट्रीम स्पीड के रेशो के बराबर होगा। है हमारा एक और इम्पोर्टेंट कि time taken by boat in upstream speed to the ratio of time taken by boat in downstream speed will be equal to the ratio of upstream speed and downstream speed। ठीक है, अब इससे कुछ 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वो लेक्चर हमारा पार्ट 3 इसको खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बोट कैन मूव एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो है देखो ये जो चीज मैंने बताई ना, ये स्पीड ऑफ बोट है, स्टिल वाटर में होती है वो, समझा। अगर मतलब पानी रुका हुआ है तो बोट की स्पीड क्या होती है, ठीक है, वो बी है। तो a boat can move at a 10 kilometer per hour in still water, right? Just a second. ठीक है, तो ये ओनली इसमें जो हमारा जो बी मैंने जो बताया है ना, इसमें ये बी जो है स्टिल मतलब सॉरी स्टिल वाटर के अंदर जो बोट की स्पीड है, बी इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, a boat can move at 10 kilometer per hour in still water, the speed of the stream is 2 kilometer per hour, speed of the stream is 2 kilometer per hour, a boat takes 80 minutes to go from a point A to point another point B and return to the same point। देखो इसके ऊपर मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले इसका ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, एक स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी हमारी बी की जो वैल्यू है वो है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट, पानी के बहाव की स्पीड
तो सी है हमारी, वो है हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। और बोट को जो टाइम लग रहा है ना, टाइम कितना लग रहा है भाई, एक मतलब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती है, फिर वापस बी पॉइंट से ए तरफ तक आती है, इसमें टोटल टाइम जो है ना उसका वो लेती है 80 मिनट। ठीक है, ये हमारा हमें मोटा मोटा इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले इसका ये वाला क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, एक सेकेंड, हाँ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम स्पीड टू द अपस्ट्रीम स्पीड। तो टाइम ये है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, क्योंकि उसके बाद इसमें वो कर रहा हूँ क्योंकि वो जो है उससे रिलेटेड, उसके बाद वो आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए देखो पहले, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो भाई अगर हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का हमें रेशियो बताना है। तो हमें पता है कि जो डाउनस्ट्रीम होती है ना, जो हमारी डाउनस्ट्रीम होती है स्पीड, वो बराबर होती है v प्लस सी के। और जो अपस्ट्रीम स्पीड होती है ना, वो बराबर होती है v माइनस सी के। और हमें इसी का रेशो बताना है, यानी v प्लस सी अपॉन v माइनस सी का रेशो बताना है। तो भाई जो हमारी स्पीड ऑफ d की वैल्यू कितनी है हमारी 10, और c की वैल्यू है 2, तो 10+2 अपॉन 10-2, ये आ जाएगा 12/8, जिनका रेशो आएगा हमारा 3:। ठीक है, इसलिए मैंने कराया क्योंकि अब देखो, अब ये करेंगे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड द अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, देखो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है भाई, पॉइंट ए से बी में जितना टाइम जितनी डिस्टेंस लगेगी, ई टू ए में भी उतनी डिस्टेंस लगेगी, तो डिस्टेंस हमारी सेम है, डिस्टेंस हमारी सेम है। देखो ये मैंने गलत उस पर टाइप कर दिया, सॉरी इसके लिए। ये वाला जो मैंने सोल्व किया ना, ये जो आंसर है ये इसका रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड टू अपस्ट्रीम स्पीड का। ठीक है, मैंने इसको इसमें नोट कर दिया, कोई नहीं। अब ये आपको देख ही लिया, लेकिन इसमें मैं इसको सोल्व कर देता हूँ सेकंड पार्ट। तो गलती से दूसरी स्लाइड में मैंने इसको सोल्व कर दिया, कोई। What is the ratio of time taken to the in the downstream speed to the upstream speed? हमने पढ़ा है कि टाइम कंज्यूम, देखो हमने यही पढ़ के आए थे, टाइम कंज्यूम बाय बोट इन अपस्ट्रीम अपॉन टाइम कंज्यूम बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम। लेकिन इस बार क्या हमसे उल्टा पूछ लिया। ठीक है, डाउनस्ट्रीम डाउन टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम स्पीड टू अपस्ट्रीम स्पीड, तो उल्टा लिख देंगे भाई। एक बार टाइम इन अपस्ट्रीम लिखता हूँ मैं अपॉन टाइम इन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ये क्या होता था हमारा, स्पीड इन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड, ये होता था हमारा। लेकिन ये उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा। तो द टाइम इन डाउनस्ट्रीम टू द टाइम इन अपस्ट्रीम क्या होगा हमारा, रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड टू दी अपस्ट्रीम स्पीड, ये होगा हमारा। और एक चीज देखो, अभी हमने लास्ट में सोल्व किया था रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, तो कितना आया था 12/8 करके, यानी 3/2 आया था। लेकिन अभी क्या है, हमसे सेम चीज पूछी है, राइट। तो सेम चीज पूछी है तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/3:2।
उसमें कुछ गड़बड़ी ध्यान में। 1 मिनट में चेकआउट करता हूँ। एरर क्या हुआ हमसे? एरर हमसे ये हुआ है कि हमने इसको उल्टा लिख दिया है, ठीक है। ये जो है हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड ऊपर आता है और अपस्ट्रीम स्पीड नीचे आता है। तो जो रेशो है ना हमारा, वो आएगा हमारा 2:3, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी अमेंड कर लीजिए। इसके लिए ये जो है, ये दोनों का जो है रेसिप्रोकल है, ये ऊपर है ये नीचे है, बाकी चीजें सेम है, ठीक है। तो लास्ट देख लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन, और ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस पूछिए हमसे दोनों पॉइंट के बीच में, राइट। दोनों पॉइंट के बीच में हमसे क्या पूछिए? डिस्टेंस पूछिए। अब देखो टाइम का क्या रेशो था हमारा, राइट। टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, ये था हमारा डाउनस्ट्रीम स्पीड अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड के बराबर, यानी ये रेशो कितना था हमारा? 3:2, राइट। 3:2 था। तो अब देखो तो टाइम कितना लगेगा भाई? टाइम क्या होगा भाई? अगर अपस्ट्रीम का टाइम पूछूं मैं कि टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, तो वो क्या होगा? तो ऊपर है 3 अपॉन टोटल, यानी 3+2, और टाइम कितना लग रहा है टोटल? 80, राइट। ऐसे होगा। और अगर डाउनस्ट्रीम का पूछूं, ये अपस्ट्रीम का टाइम हो गया UT, और DT क्या हो जाएगा हमारा? 2/3+2 × 80, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/5 × 80, यानी 5 से 1 cancel 16, ये आ जाएगा 48, और दूसरे वाले का आ जाएगा, यानी UT बराबर आ जाएगा 48 और DT बराबर आ जाएगा 30, ठीक है। अब दोनों का टाइम हमारा निकल गया। अब टाइम निकल गया है तो डिस्टेंस भी निकालते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है हमारी, मतलब पता ही हमें कितनी है, 12 है, 10+2 डी हमारा। और जब क्या कहते हैं इसकी अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो 10-2 हो जाएगा। एक केस में तो 12 हो जाएगा, एक में क्या कहते हैं 10-2 यानी 8 हो जाएगा। तो डिस्टेंस और वैल्यू का प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। तो पार्ट 3 आज खत्म करते हैं इसका, इसके बाद हम पार्ट 4 देखेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।